आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आप ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने में आपको, इस वीडियो को फ्री में आप देखेंगे, वीडियो देखने में आपका पैसा नहीं लगेगा, बट आपको 5 रुपये खर्च करने होंगे। 5 रुपये आपको खर्च करने होंगे, मार्केट से कुछ लाना होगा। ठीक है, आपको बताऊंगा सारी चीज़ें इस वीडियो में। पहले आप समझ लीजिए, एक कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और जो 5 बातें इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उसको ज़रूर लिखते रहिए। आप समझ जाएंगे कि आप ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। अगर आगे ट्रेडर तो बन ही चुके हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करेंगे कुछ बातें। कोई स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाला हूं, इसलिए पहले आपको अवेयर कर देता हूं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखिएगा। देखो क्या होता है, आपका लॉस कब हुआ है। जब भी आपका लॉस होता है तो आप देखेंगे कि आपको लॉस होगा। एक पहला रीजन लॉस होने का होता है ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पर लिख दिया ना ये हमने, आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ओवर ट्रेडिंग इन द सेंस कैसे, मतलब ओवर ट्रेडिंग किसको कहा जाए? 3 ट्रेड को, 4 ट्रेड को, 5 ट्रेड को, 10 ट्रेड को, किसको कहा जाए ओवर ट्रेड? ओवर ट्रेड वर्ड आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको कभी ये नहीं बताया जाता कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है। मतलब कौन सी लिमिट है भाई, किस लिमिट को हम क्रॉस ना करें तो ओवर ट्रेडिंग ना कहा जाए। ठीक है, ये चीज आपको समझनी होगी, वो भी आपको बता देते हैं। दूसरा, आप रिवेंज ट्रेड अगर आप करते हैं, रिवेंज ट्रेड, ठीक है, अगर आप रिवेंज ट्रेड करते हो, यानी रिवेंज ट्रेडिंग इन द सेंस अगर आप लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप लॉस में ही रहोगे। सुबह अगर आपका लॉस हो गया है 200 रुपये, 250 रुपये का मान लीजिए लॉस हो गया, और उसके बाद अगर आप ट्रेड ले जा रहे हो कि 250 रिकवर कर लिया जाए, तो 250 आपका एक बार फिर से लॉस में तब्दील हो जाएगा, 500 हो जाएंगे, फिर 500 रिकवर होकर 400 भी आ जाते हैं, फिर भी आप बाहर नहीं निकलते हो। और इस तरीके से कभी कभी आप अपना पोर्टफोलियो तो ग्रीन में ले आते हो, लेकिन आप देखते हो कि आपका जो है ब्रोकरेज चार्ज ज़्यादा हो चुका है और ब्रोकरेज की वजह से आप ओवरऑल लॉस में चले जाते हो। कई बार बड़े लॉस होते हैं। आप नोट करना, जब भी आपको बड़ा लॉस हुआ होगा तो आपको बड़ा लॉस तब हुआ है जब आप औकात से बड़ी ट्रेडिंग करते हो। तीसरे नंबर पर आप नोट कर लो कि औकात से ज़्यादा, अभी औकात शब्द जानबूझकर यूज़ कर रहा हूं मैं, औकात वर्ड यूं ही नहीं यूज कर रहा हूं। औकात से बड़ी ट्रेड, यानी जब भी आप छोटे छोटे लॉट लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जब भी बड़े लॉट लेते हो तब आपको लॉस हो जाता है। यानी अगर आप कहें हीरो जीरो आप करने लग जाते हो। ठीक है, जब भी बड़ा लॉट लोगे ना, बड़ा लॉट साइज रहेगा जब आपका, तब आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा लॉट आप लोगे तो लॉस, और छोटे छोटे लॉट में 500, 700, 800, एक दो लॉट में आपको प्रॉफिट होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके पीछे सिंपल रीजन है। जब भी आप छोटा लॉट लेते हो तो आपको पता है कि 10%, मान लीजिए एक लॉट लिया आपने 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए का एक लॉट आपने लिया और आपको 10% लॉस लेने के लिए तैयार हो। आपको पता है कि हाँ 10% लॉस लूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप 10,000 रुपए लगा के बैठे हो, आप 1,000 लॉस लेने के लिए तैयार हो, लेकिन अब वो 10% है। ठीक है, अब 1,000 रुपए तक आप तैयार हो, 1,200 भी आप झेल लेते हो, तो आप बैठे रहते हो। जब आपका लॉस हो रहा होता है और आपने जहां स्टॉप लॉस लगाया उसके पास तक मार्केट आ जाती है तो भी आप बैठे रहते हो, 10% लॉस आप लेने के लिए 1,000 रुपए। लेकिन ठीक है, या 200 रुपए लॉस दिखा रहा है, 250 रुपए लॉस दिखा रहा है, तो भी आप बैठे रहते हो। अब अगर 10,000 का आपने एक लॉट ट्रेड किया है और 250 रुपए आपको लॉस दिखाएगा तो आपका मन जरा भी विचलित नहीं होता है, मन बिल्कुल स्टेबल रहता है। ठीक है, मन आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा और आप 250 रुपए लॉस देखते रहते हो कि कोई बात नहीं अभी रिवर्स हो जाएगा। आप टेंशन फ्री रहते हो, 300 भी चला जाता है तो भी टेंशन फ्री रहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में 1,000 चल रहा है कि 1,000 तक का लॉस लेने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, और ये फिर आप देखते हो कि 250, 300, 350 से गया और 350 से फिर रिवर्स होकर आपको वो ग्रीन में दिखने लग जाता है, 400, 500 प्रॉफिट दिखने लग जाता है, आप एग्जिट कर जाते हो। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिंपल इसलिए हुआ क्योंकि आपकी औकात में वो ट्रेडिंग है। और यही 250, अगर आपने मान लीजिए लॉट साइज बढ़ा रखे होते और ये 250 की जगह, यहां पर 250 की जगह आपको 2,500 दिख रहा होता, या और लॉट साइज बड़ा होता और आपको 2,500 की जगह 25,000 दिख रहा होता,
तो 25,000 के लॉस पर आप बैठ पाते? मान लीजिए 1 लाख का पोर्टफोलियो, आपने 1 लाख का माल उठा लिया और 250, अगर आप 10,000 का उठाते तो मान लो 250 का लॉस दिखता, 250 की बजाय आपको 25,000 का लॉस दिख रहा है। अब 25,000 के लॉस में आपका दिमाग कहेगा ना ना भाई अब नहीं, अगर ये 25,000 चलेगा ना इस तो ट्रेडिंग हम कैसे करेंगे, पोर्टफोलियो खाली होने की तरफ आपको दिखने लग जाता है। बहुत सारे सवाल एकदम से आपके मन में मतलब डर बैठ जाता है और वो डर आपको एग्जिट करवा देता है। ठीक है, आप अपने रूल पर स्टेबल नहीं रह पाते हो, तो इसलिए बड़ा लॉट लेने पर आपको, अच्छा दिमाग में कई बार देखते हैं, आप देखते हैं कि दिमाग में जब आप लॉट साइज लेंगे और आपके हिसाब से मार्केट मूव करती है तब आप कहते हैं अगर इतना लगाया होता तो इतना मिलता, इतना लगाया होता तो इतना मिलता। लेकिन जब लगाते हो तो थोड़ा सा रेड, एक भी रेड कैंडल बनती है, वो एक ही रेड कैंडल आपको 5-10 हजार रुपए लॉस में डाल देगी और आप फिर बाहर हो जाओगे, कहोगे अब इतना बड़ा लॉस लेने से अच्छा है 10,000 जैसे ही होगा, 10,000 का 7,000 हुआ, 6,000 हुआ, आप बाहर हो जाओगे 6,000 के लॉस के लिए। लेकिन वो 6,000 का लॉस आप देखोगे कि पिछले 4-5 दिन का प्रॉफिट आपका लेकर जा चुका है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है, तीसरा पॉइंट आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो सबसे जरूरी, फिर आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, खरीदना क्या है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि ओवर ट्रेड क्या है। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो आपको पता लग गया होगा कि ओवर ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप समझे तो आप समझ गए कि ओवर ट्रेड क्या होता है। ओवर ट्रेड क्या है, सिंपल है, अगर आप 1,000 रुपये लॉस ले सकते हैं, मान लीजिए एक लॉट का लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, 250, 300, 500 रुपये के लॉस से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उस लॉस के बाहर जब भी आप ट्रेड करोगे तो वो आपका ओवर ट्रेड हो जाएगा। माने एक लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हो दूसरा लॉट, फिर तीसरा लॉट, अगर एक लॉट पर मान लीजिए 1,000 रुपये आप लॉस लेने के लिए तैयार हो और पहले लॉट में आपको 250 रुपये के एसएल आपने रखा और बाहर हो गए, तो आप 2 ट्रेड और कर सकते हो। तो आप एवरेज एक मान सकते हो कि मैक्सिमम 3 ट्रेड या 4 ट्रेड, 4 ट्रेड से ज़्यादा अगर आप करते हो तो वह आपका ओवर ट्रेड है। ठीक है, आप अपने लॉस की कैपेसिटी के बाहर जब चले जाते हो, जब आपको डर लगने लग जाता है, बस वहीं से समझ लो कि ओवर ट्रेड ने कदम रख दिया है आपके दिमाग पर। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी रिस्क कैपेसिटी, अगर सिंगल लॉट वाले हो तो एवरेज आपकी 3 ट्रेड 4 ट्रेड ओवर 3 ट्रेड एक सफिशिएंट ट्रेड है कि 3 ट्रेड आप करोगे, 3 से प्लस आपकी ओवर ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है, आप समझ गए। अगर 1,000 रुपये का एसएल है आपका, 1,000 रुपये आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो 1,000 रुपये के अंदर जब तक हो, जब तक आप 700-800 रुपये के अंदर हो तब तक आप ओवर ट्रेड में नहीं हो। चलिए अब बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल, यहाँ तक आप समझ गए। अब आपको जो हमने बताया आपको लिखना है। ठीक है, जो पॉइंट बताया उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे, लिख लिए होंगे। आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमें याद है, ये चीज़ें हमें पता है, आपको पता हो सकती है, बट आप लिखते नहीं हो। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इस चीज़ को नोट करके रख लो, आप डेली वही गलतियां करते रहोगे। और जब आप लिखोगे ना और लिखे हुए को आप पढ़ोगे 1 महीने बाद, तब आप देखोगे कि आप खुद शर्मिंदा हो रहे होगे। दिमाग आपका भूल जाता है, आपका दिमाग, आप लिख कर देखना, भूल जाएगा। मान लीजिए 1 तारीख को आपने कोई गलती की, 3 तारीख को आपने फिर से वही गलती की, 8 को फिर वही गलती की, उसके बाद अगर आपने नहीं लिखा है ना तो उसको 8 को भूल जाएगा आपका दिमाग। ये याद नहीं रहेगा कि कौन सी तारीख को गलती की थी, ये ज़रूर याद रहेगा कि गलतियां करते हो, लेकिन तारीख याद नहीं रहती है। ठीक है, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए, 3 महीने अपने आप को लिख डालिए। आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। आप ट्रेडर बन जाओगे। आपको इतनी चीज़ें आती है, उसके बावजूद लॉस हो रहा है, तो सिंपल रीज़न है ये जो आपको बताया। इन पॉइंट का भी अगर आप नहीं वो कर रहे हो तो आप सिंपल है कि लिखो, लिखना शुरू कर दो। आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। सिर्फ 3 महीने अपने आप को कॉपी पर उतार लीजिए और आप बाज़ार जाइए। ठीक है, बाज़ार जाइए और एक पेन खरीद लीजिए, 5 रुपये का एक पेन खरीद लीजिए और आप लिखते रहिए, अपने आप को लिखते रहिए। बिना लिखे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। 3 महीना अपनी गलतियों को लिख लो, अपने आप को लिख लो, अपने आप को कॉपी पर उतार दो और आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बस यही 5 रुपये, ये 5 रुपये जो हमने लिखे हैं, यही 5 रुपये आपको ट्रेडर बना देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है, कोई आपके मन में सवाल आ रहा है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपके सवाल ज़्यादा आए तो एक लाइव सेशन करके सभी के सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।